बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ैद इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ZID इलेक्ट्रिकल मेंटोर। हाँ तो नाजरीन, अब की बार फिर मैं हाजिर खिदमत हूँ एक और मुनफरिद लाजवाब शाहकार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की इस हंसती मुस्कराती मन को बाती और चमचमाती वीडियो में आपको सोलर ट्यूबवेल की इंस्टॉलेशन कैलकुलेशन बताऊंगा कि किस तरह आप एक धमाकादार और मनठार किस्म का सोलर ट्यूबवेल डिज़ाइन कर सकते हैं। हाँ तो नाजरीन, ये बात तकरीबन सभी जानते हैं कि पैनल की तादाद का दारमदार सोलर पावर के ऊपर होता है कि जितनी ज़्यादा पावर का ट्यूबवेल होगा इतनी ही ज़्यादा तादाद में प्लेटें लगेगी और जितनी ट्यूबवेल की पावर कम होगी उसी मुनासबत से प्लेटें भी कम लगेंगी। हाँ तो नाजरीन, सोलर की इंस्टॉलेशन करते वक्त तीन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। इसमें पहले नंबर पर आता है डिलीवरी पैप और दूसरे नंबर पर आता है पानी का प्रेशर और तीसरे नंबर पर आता है पानी का लेवल। तो नाजरीन, इसकी इंस्टॉलेशन में सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि सिस्टम की पावर कितनी है। तो पावर मालूम करने के लिए फार्मूला कुछ यूं अप्लाई होगा। सबसे पहले हमने 10 लिखा हुआ है। ये 10 क्या है? ये फ्लो कंस्टेंट है। पानी का प्रेशर इसमें हमने फार्मूले में 10 ऐड किया है। इसके अलावा पानी का लेवल 20 फुट पर पानी है, 30 फुट पर पानी है, उसको हमने ज़रब दी है डिलीवरी। अगर हमारे पास 3 इंच की डिलीवरी है तो 3 को 3 से ज़रब देंगे। 4 इंच की डिलीवरी है तो 4 को 4 से ज़रब देंगे। 5 इंच की डिलीवरी है तो 5 को 5 से ज़रब दे के 25 फार्मूले में लिखेंगे। इन तीनों को ज़रब देने के बाद हम एफिशिएंसी पर तकसीम करेंगे। क्योंकि हमने ए ग्रेड पैनल यूज़ करना है तो ए ग्रेड पैनल की एफिशिएंसी जो है वो 80% होती है और बी ग्रेड पैनल की एफिशिएंसी जो है वो 60% होती है। अगर बी ग्रेड की एफिशिएंसी रखनी है तो वो 0.6 रखेंगे। ए ग्रेड की एफिशिएंसी रखनी है तो वो 0.8 रख के 0.8 पर तकसीम करेंगे। हाँ तो नाज़रीन, मिसाल के तौर पर हम डिलीवरी 4 इंच रखते हैं और मेरे पास वाटर लेवल जो है वो 20 फुट है। तो हमारे सामने पावर कितनी आती है इस फार्मूले में? अगर आप देखें तो डिलीवरी मैंने यहाँ पे 16 मेंशन की हुई है क्योंकि 4 ज़रबे 4 16 आता है। अगर 5 की डिलीवरी रखनी है तो 5 ज़रबे 5 25 यहाँ पे, 3 की रखनी है तो 3 ज़रबे 3 9 यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे वाटर लेवल मैंने मेंशन किया हुआ है 20 फुट और फ्लो कंस्टेंट वाटर का प्रेशर जो है यहाँ पे मैंने 10 ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे नीचे एफिशिएंसी अगर देखें तो ए ग्रेड पैनल की एफिशिएंसी यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है 0.8। तो अब ऊपर आप मल्टीप्लाई करें 10 को, 20 को और 16 को तो हमारे सामने 3200 पावर निकलेगी। अब हम इसको एफिशिएंसी पर अगर तकसीम करें तो हमारे पास 4 किलोवाट पावर निकल आएगी। नाज़रीन, अब हम मालूम करते हैं कि तादाद में कितने पैनल लगेंगे। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो कुछ यूँ होगा कि टोटल पावर को हम पैनल की पावर से तकसीम करेंगे तो हमारे सामने तादाद निकल आएगी। अगर 300 वाट के पैनल इस्तेमाल करने हैं तो 4000 तकसीम 300, हमारे पास सामने 13 पैनल होंगे। अगर 440 वाट के हमने पैनल यूज़ करने हैं, इस्तेमाल करने हैं, वो तादाद में 9 होंगे। अगर 550 वाट के हमने पैनल इस्तेमाल करने हैं तो उनकी तादाद 7 होगी। तो नाज़रीन, अब हम मालूम करेंगे कि इस सेटअप में मोटर कितने एचपी की लगेगी। तो मोटर को का फार्मूला ये है कि टोटल पावर को हम 746 वाट पर तकसीम करते हैं तो हमारे सामने मोटर निकल आती है 746, क्योंकि एक एचपी में 746 वाट होते हैं। लिहाजा टोटल पावर को हम 746 पर तकसीम करेंगे तो हमारे सामने कितने एचपी की इस सिस्टम में मोटर लगेगी वो निकल आएगी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा मुताबिक फार्मूला हमारे पास मोटर की जो पावर निकली है वो 5.3 निकली है, 5.3 एचपी। तो हम यहाँ पे 5.5 एचपी की मोटर लगाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सिस्टम में इन्वर्टर वीएफडी कितने किलोवाट की लगेगी। तो जितने किलोवाट हमारे पास हों उतने किलोवाट की वीएफडी लगेगी। अगर हमारे पास 4000 वाट पावर है तो 4 किलोवाट की वीएफडी लगेगी। 10 अगर 5 एचपी की मोटर है तो 5 किलोवाट की वीएफडी लगेगी। अगर 7.5 एचपी की मोटर है तो 7.5 किलोवाट की वीएफडी लगेगी। अगर 10 एचपी की मोटर है तो 11 से 15 किलोवाट की वीएफडी लगेगी। अगर 15 एचपी की मोटर है तो 15 से 18 किलोवाट की वीएफडी लगेगी। फार्मूले के मुताबिक 4 किलोवाट की वीएफडी निकली है तो हम यहाँ पे 220 to 380 की वीएफडी लगाएंगे 5 किलोवाट। नाजरीन, चंद एक और आम बातें, अगर आप इस सेटअप को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो ये बात नशीन कर लें। 3 इंच की डिलीवरी है तो वहाँ पे 5 एचपी की मोटर लगेगी। 4 इंच की डिलीवरी है तो वहाँ 7.5 एचपी की मोटर लगेगी।
5 इंच की डिलीवरी है तो वहाँ पे आप 10 HP की मोटर लगाओगे। अगर 6 इंच की डिलीवरी है तो वहाँ पे 15 HP की मोटर लगेगी। सेटअप को अपडेट करते वक्त, सेटअप को बेहतरी की तरफ ले जाते वक्त कैलकुलेशन और फार्मूले के मुताबिक पीवी पैनल की जितनी तादाद निकली है आपने वहाँ तक महदूद नहीं रहना। आपने इजाफी उसमें 3 जमा करके आपने पैनल इंस्टॉल करने हैं। अगर तादाद 7 निकली है तो वहाँ पे आपने तादाद 10 कर देनी है। जहाँ पे 9 पैनल निकले हैं वहाँ पे आपने 12 पैनल कर देने हैं, और जहाँ पे 13 पैनल निकले हैं वहाँ पे आपने तादाद 16 कर देनी है। इसके मुताबिक आपने इंस्टॉलेशन करनी है। इंशाल्लाह सेटअप अच्छा रिस्पांस देगा। अब आखिरी सवाल, मोटर हमने बड़ी लगा ली है, पैनल्स की तादाद भी हमने बढ़ा ली है, अब VFD कितने किलोवाट की लगेगी? तो जितने HP की मोटर हो आप उसको किलोवाट में रिप्लेस कर लें। 5 HP की मोटर है तो 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा, VFD लगेगी। 7.5 किलोवाट की है तो 7.5 किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा। 10 HP की मोटर है तो वहाँ पे 11 किलोवाट का इन्वर्टर, 15 HP की मोटर है तो वहाँ पे 15 किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा। यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ कि अगर आप पहले फार्मूले से पावर नहीं निकालना चाहते तो आप इस तरीके से भी सिस्टम की पावर निकाल सकते हैं कि जितने HP की आपकी मोटर हो उसको किलोवाट में रिप्लेस कर दे, तब्दील कर दे। मिसाल के तौर पर अगर 5 HP की आपके पास मोटर है तो सिस्टम की जो पावर बनेगी वो 5 किलोवाट बनेगी। अगर 10 HP की मोटर है तो सिस्टम की जो पावर है, टोटल पावर, वो 10 किलोवाट बनेगी। आप इस तरह भी सिस्टम की पावर निकाल सकते हैं। हाँ तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि सोलर ट्यूबवेल की कैलकुलेशन के हवाले से थी। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच रहे।